देश में आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था, खास करके उलमाओं का, जो दिल्ली से लेके लोग कहते हैं, ऐसा हम सुनते हैं भाषण में, कि पाकिस्तान तक उलमाओं की लाशें थी, लटकी हुई थी झाड़ों पे। सबने मिलजुल के देश को आज़ादी दी। उसके पहले की जो बात है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जब अंग्रेज व्यापार करने को आए और उन्हें पता चला था कि अंग्रेज व्यापार करने नहीं आए, हमारे देश को गुलामी निजात दिलाने को आए और हमारा देश गुलाम हो गया। 150 साल हमें गुलामी सहन करनी पड़ी। इसलिए अगर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का बात मानते थे पेशवा और हैदराबाद के निज़ाम, तो हमें देश की गुलामी स्वीकारनी नहीं पड़ती थी। उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए और फिर हमारा देश गुलाम हो गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है, हम सब मिलजुल के रहे, भाईचारे से रहे, और जो भी नफरत बांट रही है सरकार, बीजेपी सरकार, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे देश के लोगों का हो रहा है। हम एक भाई भाई बोल रहे हैं, मगर एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं। सोशल पे तो अक्सर वही देखा जा रहा है। अगर एक दूसरे को अगर मारने की बात करेंगे तो ठीक बात नहीं, देश का नुकसान होगा। देश कैसा महासत्ता होगा? अगर हमारे देश में आपस में लड़के बैठेंगे तो बाहर वाला फायदा उठाएगा, फिर से हमें गुलामी की तरफ ना जाना पड़े। आज हमारे संगठन के माध्यम से जो अच्छा काम करे, एक स्वर है, 6000 लोगों को उन्होंने मतदान में नाम लगा। मैं उनका दिलो जहां से शुक्रिया अदा करता हूं। आनंद सर बोल के हैं, एक अपंग है हरुण मारे सर, खुद अपंग है के अपंग वालों के पगार करते हैं काम। कितने तो लोगों का उन्होंने, अपंग हो, उम्र वाले हो, कई लोगों के उन्होंने पगार का काम करते हैं। उनका यहाँ ऑफिस भी है। अक्सर बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिसका उन्होंने काम नहीं करते, पैसे तो देते हैं मगर उनका काम नहीं करते। उनका भी इस्तेकबाल होना चाहिए, बड़ापन होना चाहिए, इसलिए हम उनको भी पुरस्कार दे रहे हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर है केशव सर, उनका भी बहुत बड़ा काम है। जिसके पास पैसे नहीं भी रहते उन्होंने फ्री में काम करते हैं, गैर गरीबों का काम करते हैं। उनका भी हम हौसला अफजाई करने के लिए उनका गौरव पुरस्कार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। एक राष्ट्रवादी के हैं, उन्होंने वाल का ऑपरेशन, जिसका भी वाल का हो, अटैक का हो, उन्हें भी वो गैर गरीबों के काम करते हैं, जो हॉस्पिटल में लेके जाके काम करते हैं। हम उनका भी इस्तेकबाल करते हैं और पुरस्कार आपके हाथों से उन्हें देना चाह रहे हैं। इसके बाद सैयद इमरान भाई मांझी नगर से मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि 2 बात करें। आज यौम आज़ादी के मौके पर मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और यहाँ पर टीपू चौक में जो एक शानदार प्रोग्राम किए, हमारे अजीज बशीर भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आज इस मौके पर खुसूसी तौर पे हमारे अजीज, हमारे बड़े भाई अफजल भाई, हमारे सबके चहीते अजीज रफीक भाई, वाजिद भाई, आतिश भाई, पटेल साहब, तबरेज भाई, काजी साहब, गौस भाई, मुजीब भाई, सभी दोस्त हुआ। दोस्तों, आज 76 यौम आज़ादी का मौका है और बेशक बशीर भाई ने उनकी तफसील से बात की और मुझे एक जगह जाना था, इसके लिए मैंने बशीर भाई कहा कि मैं जल्दी आपको सबको 76 है। तो दोस्तों, इस यौम आज़ादी की शुरुआत मैं फक्र से कहता हूँ कि अंग्रेज़ों से जो लड़ाई की शुरुआत की हज़रत शेर-ए-हिंद टीपू सुल्तान ने की, और वो इस देश के पहले आज़ाद सैनिक हैं जो लड़ते लड़ते शहीद हुए। और मैं आप सबको दोस्तों को कहना चाहता हूँ, आज़ादी के लिए किसने क्या लगाया है, आप सबको
इतिहास निकालेंगे, इतिहास खंगालेंगे तो सब मालूम होंगे। आज के मोबाइल के ज़माने में आपको इतिहास का पढ़ने का मौका नहीं है, लेकिन बेशक मैं आप सबसे इस मौके पर यही कहता हूँ कि इतिहास खंगालो, इतिहास पढ़ो, तो आपको हजरत टीपू सुल्तान के बारे में और यौम आज़ादी के बारे में, महात्मा गांधी से लेकर शहीद भगत सिंह तक और आज भी जो लोग अपने बॉर्डर पे जो लड़ रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए, उनका इतिहास तक मालूम होगा। लेकिन आप सब मोबाइल में बिजी होने की वजह से जो मोबाइल पे फोटो आती है, जो मोबाइल पे वीडियो आते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। वो ना रिएक्ट करते हुए किताबें पढ़े, किताबों के जरिए से आप सही जो मालूमात है आप तक पहुंचने की, यही मैं इस समय रिक्वेस्ट करता हूं आप सबको। और मैं बशीर भाई का और एक बार तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप सबने यहाँ पे एक अच्छा सा प्रोग्राम दिया। थैंक यू सो मच। आजच्या या स्वातंत्र्य दिनाच्या या कार्यक्रमाप्रसंगी ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला, या ज्यांनी इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीच्या विरोधात गोळी खाल्ली या देशामध्ये, या चौकाचं निर्माण करण्यासाठी ज्यांनी धडपड केली ते आमचे बशीर भाई, त्यांनी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले ज्येष्ठ आमचे मार्गदर्शक अफजलभाई कुरेशी, इम्रानभाई सय्यद, आमचे पूर्व भागातले आमचे आमदार रफिक पटेल, आमचे सहकारी वाजिदभाई मनियार, बरकत काजी साहेब, तसेच ॲडव्होकेट सौदागर, जमाल पक्षाचे शहराध्यक्ष मुजीब हमदुल्ले आणि मिस्टर नगरसेवक आमचे तबरेजभाई तांबोळी, तसेच या भागामध्ये कष्टकरी असलेले सर्व हातगाडा व्यापारी, तसेच सर्व या उपस्थित बांधवांना आजच्या या स्वातंत्र्य दिनी मी सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। ज्या महापुरुषांनी या देशामध्ये, या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपली कुर्बानी दिली, या देशामध्ये ही जुलमी राजवट, खरं तर ह्याच्यामध्ये धर्माचा काही संबंध नव्हता, कारण त्या माणसांच्या मनामध्ये देशाला स्वतंत्र करण्याची तीव्र इच्छाशक्ती होती। त्यांचा हा लढा कुण्या धर्माचा नव्हता, त्यांचा हा लढा देशाच्या ह्या मातीसाठी होता, या मातृभूमीसाठी होता। तेव्हा जात धर्म काही नव्हता, पण या 8-9 वर्षात अफजलभाई असं वाटायले की धर्म आताच निर्माण झाला काय, की मजहब आताच निर्माण झाले काय, की टिपू सुलतान आताच निर्माण झालेत काय की। तर आजच्या या दिनी खरं तर वाईट बोललं नाही पाहिजे, आजचा स्वर्ण अक्षराने लिहिणारा दिवस आहे। आपण इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त झालेलो आहोत, त्याचा आपण उत्साह या ठिकाणी मानत असतो। पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी इतक्या जाती धर्माच्या लोकांना, इतक्या पंथाच्या लोकांना एका संविधानाच्या माध्यमातून बांधण्याचं काम केलेलं आहे। आपला जो भाईचारा आता सांगितले बशीरभाईने, आपला भाईचारा या ठिकाणी जर कशामुळे अबाधित आहे तो या भारतीय संविधानामुळे आहे। आणि भारतीय संविधान जर अबाधित राहिलं तर हे स्वातंत्र्याचा हा वर्धापन दिन हा कायम राहील। म्हणून या देशामधला हिंदू असेल, मुसलमान असेल, शीख असेल, ईसाई असेल, तो कुठल्याही धर्माचा असेल, त्याला जर खरं संरक्षण जर पुनर्बळ मिळत असेल तर ते भारतीय संविधानामुळे मिळतं। त्यामुळं हा स्वातंत्र्याचा आपण हा उत्सव साजरा करत असताना प्रत्येक भारतीयानं त्याचं भान ठेवावं, कारण या स्वातंत्र्याचा बेसच आहे समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व। बंधुत्वाशिवाय हे स्वातंत्र्याला काही अर्थ राहणार नाही। म्हणून पूर्वीच्या काळात असं नव्हतं, आता अनेक वाद निर्माण केले जात आहेत ज्याची की गरज नाही। आमच्या पोटाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, आमच्या पोटाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी कुठेतरी मतपेटीच्या राजकारणासाठी समाजामध्ये भांडणं लावायचं आणि मतपेटीच्या राजकारणासाठी कुठल्या तर समाजाला कुणाच्या तरी अंगावर घालायची, ही जी या ठिकाणी ही चाललेली आहे, हे अत्यंत वाईट आहे, या देशासाठी घातक आहे। आणि तरुणाला तर जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे, मग ते कुठल्याही समाजाचा असो। आपल्याला माती भडकवण्यासाठी अनेक या ठिकाणी माणसं या देशामध्ये कार्यरत आहेत। तर सोशल मीडिया वापरत असताना एक भारताचा नागरिक म्हणून आपण आपलं जबाबदारीचं वागणं असलं पाहिजे। कुठल्याही आपण देशविघातक किंवा समाजविघातक कृतींना आपण कधी प्रोत्साहन देऊ नये, फक्त कुणी जातीच असेल। हा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना बशीरभाईंनी या टिपू सुलतान चौकासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून संघर्ष केलेला आहे। एक तळमळीचा कार्यकर्ता,
आम्ही बघितले बशीर भाईना, अक्षरशः ते सुरुवातीला टमटम चालवत होते. एक समाजाची त्यांना तळमळ आहे आणि गरिबासाठी काम करणारा एक तळमळीचा कार्यकर्ता आहे. आम्ही बघितले बशीर भाई आर्थिक परिस्थिती नसतानाही या ठिकाणी लातूर शहरामध्ये अन्याय झालेल्या माणसाला न्याय देण्यासाठी ते सदैव तत्पर असतात. दवाखाना असेल, पोलीस स्टेशन असेल, अनेक टिपू सुलतान संघटनेच्या माध्यमातून एक धडपड करण्याचं काम त्यांनी या लातूर शहरामध्ये केलेलं आहे आणि वारंवार या ठिकाणी त्यांनी कार्यक्रम घेतलेला आहे. आणि ज्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यासाठी इंग्रजांशी जो लढा दिला, त्या हजरत टिपू सुलतान चौकाच्या जर LED बोर्डला लाईट नसेल तर दुर्दैव असल्याचं आपल्याला त्या ज्यांनी देशासाठी गोळी खाल्ली, ज्यांनी इंग्रज राजवटी विरुद्ध लढत असताना जर आपण त्या शहीदांच्या जर बोर्डाला जर लाईट देऊ शकत नसेल तर आपण कसले भारताचे नागरिक आहोत. त्यामुळं त्यासाठी आपल्याला या चौकामध्ये ती लाईट लागली पाहिजे. आणि हे जातीच्या पलीकडचा हा लढा होता, धर्माच्या पलीकडचा हा लढा होता. हा या मातृभूमीसाठी ज्या ज्या लोकांनी ते शहीद झाले, तेव्हा धर्म या 8-10 वर्षामध्ये धर्माचं राजकारण वाढलेलं आहे आणि समाजामध्ये दुफळी निर्माण करण्याचं काम या ठिकाणी होत आहे. त्यामुळं आजच्या स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना आपण जबाबदार भारताचे नागरिक म्हणून आपण या देशातला भाईचारा अबाधित राहायला पाहिजे, यासाठी आपण कार्यरत असावं. एवढं या ठिकाणी बोलतो. पुन्हा आपल्याला शुभेच्छा व्यक्त करतो. मला पुण्याला जायचं, माझे मित्राच्या आईचं ऑपरेशन असल्यामुळं मी थोडं पुण्याला निघतो. त्यामुळं सगळ्यांचे ज्येष्ठ या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचे मी या ठिकाणी रजा घेतो. आपण या ठिकाणी बोलवला बशीरभाई, आपण गरीब माणसाच्या या ठिकाणच्या दलित मुस्लिम कुठल्याही कष्टकरी माणसाच्या कामासाठी आम्हाला आवाज द्या, आम्ही आपल्या सोबत आहोत, एवढी या ठिकाणी ग्वाही देतो. मी माझी जागा घेतो. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. रसूल करीम मोहम्मद शेर हिंद शहीद टीपू सुल्तान संगठन के माध्यम से यौम आज़ादी के मौके पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले शख्सियत का गौरव पुरस्कार इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे दोस्त अफजल कुरैशी साहब, हमारे सबके हरदिल अजीज आमदार सैयद रफीक साहब, रफीक पटेल साहब, वाजिद मनियार साहब, शहबाज भाई, एडवोकेट सौदागर साहब, हमदुल्ले साहब, अफजल कुरैशी मित्र मंडल के हमारे रिजवान भाई और तमाम मित्र मंडल के पदाधिकारी सदस्य, साथ में हमारे हाफिज समीउल्लाह साहब और सभी मेरे दोस्त अहबाब, हमको एक कार्यक्रम रहने की वजह से ध्वजारोहण के कार्यक्रम में हम वक्त पे नहीं पहुंचे। मैं आप सबसे माजरत खा हूं। ये मौका खुशी का है कि हम भारत, आजाद भारत का 76वां यौम आज़ादी का दिन मना रहे और साथ ही साथ इस खुशी के मौके पर उन तमाम शहीदों का जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, जिसमें सरे फेरिस्त अगर कोई नाम है बिलाशुबा तो वो नाम शेर हिंद शहीद हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली तलवार अगर उठाई है तो वो शेर हिंद शहीद टीपू सुल्तान। वो चाहते तो पेशवाओं की तरह अंग्रेजों से हाथ मिला करके हुकूमत कर सकते थे। वो चाहते तो हैदराबाद के निजाम की तरह हाथ मिला करके
अपना तख्तो ताज बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस सोने की चिड़िया को लूटना चाहते हैं, तो समझ गए कि अंग्रेजों को यहां से भगाना इस देश को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। लेकिन हमारे दरमियान उस वक्त भी गद्दार थे और आज भी वो गद्दार की नाजायज औलाद देश में है। उस वक्त मीर जाफर, टीपू सुल्तान की पीठ में खंजर खोपा और किले के दरवाजे खोल दिए और अंग्रेजों के सिपाहियों ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के घेर लिया। तो उनके साथ में एक सिपा सालार थे, उन्होंने कहा कि आप ऐलान कर दीजिए कि आप टीपू सुल्तान हैं, क्योंकि बिना ताज के, बिना कोई वर्दी के, एक फौजी की तरह हाथ में तलवार लिए हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह मैदान में लड़ रहे थे। तो कोई पहचान नहीं पा रहा था कि ये बादशाह है, ये राजा है। तो उनके साथ के सिपे सालार ने कहा कि आप ऐलान कर दीजिए कि आप राजा हैं, आप टीपू सुल्तान हैं, तो शायद आपकी जान बच जाएगी, आपको कैद कर लिया जाएगा, लेकिन आप बच जाएंगे। तो वो जुमला हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि उन्होंने कहा कि 100 साल की गिदड़ की जिंदगी से एक इनकी शेर की जिंदगी मैं जीना चाहता हूं। कोई है मर्द का बच्चा जो ये कहे सामने मौत है और ये कहे कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं। और आज बड़े अफसोस के साथ हमको ये कहना पड़ता है कि जो आजादी का जश्न हम मना रहे हैं, जो आजादी की खुशी हम मना रहे हैं, और जिसने आजादी के लिए पहली तलवार उठाई और अपने सर को इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया, उस टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की चौक के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। यहां पे लाइट लगाने के लिए, बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अरे नादानो, तुमने हमारी तारीख नहीं पढ़ी। हमने अपने खून से इस मुल्क को सींचा। खान अब्दुल गफ्फार खान का वो जुमला जो हम सुनते हैं तो हमारे आबा व अजदाद पर हमको फख्र महसूस होता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहद गांधी कहा जाता था। जब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का आंदोलन शुरू किया तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी आंदोलन में सहभाग लिया और 500 पठानों को लेकर के दांडी की तरफ कूच किया। और जुल्म की इंतहा थी कि अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तरह खान अब्दुल गफ्फार खान के उन निहत्ते पठानों पर गोलियां बरसाई। कई 100 पठान शहीद हो गए और जब गिरफ्तार करके खान अब्दुल गफ्फार खान को लाया गया और कहा गया कि तुम अपने आंदोलन से अगर वापस लोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे, उन्होंने कहा कि मेरा इस आंदोलन से वापस जाना तो छोड़िए, मेरे जो पठान भाई जिनको आपकी गोलियों ने शहीद किया है, किसी पठान के पीठ पर गोली का निशान बताइए, मैं अपने आप का आंदोलन से वापस लेने को तैयार हूं। अंग्रेज थे कि ये पठान का बच्चा है, अपनी जबान पे कायम होता है, कोई तो एक पठान होगा जो भागने में पीठ पे गोली लगी होगी। सारी लाशों को देखा गया लेकिन एक भी पठान के पीठ पे गोली नहीं थी, सबके छाती पे गोलियां सबने ली। अरे आप उस कौम को ललकार रहे हो जिसने पीठ दिखाने का वारा नहीं किया। अंग्रेजों की गोलियां जिन्होंने अपने छाती पे ली है,
पीठ पे नहीं ली है। तुम हमसे कहते हो वफादारी किसको? वफादारी किस चिड़िया का नाम है? वफादारी उस चिड़िया का नाम है जिन्होंने अपने छाती पे गोलियां खाई, जिसने अपने सरों को मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। बहादुर शाह जफर 1857 को जब गदर खड़ा किया, पूरे मुल्क में सशस्त्र बंद किया और कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों से हाथ मिला करके 1857 के गद्दारी की। बहादुर शाह जफर को लाल किले में आकर अंग्रेजों ने कैद कर लिया और उनके बेटों को गिरफ्तार करके शहीद करके उनके सरों को तश्तरी में रख करके जब बहादुर शाह जफर के सामने लाए, 3 बेटों के सर एक बड़े तश्तरी में ला करके सामने रख दिया, तो बहादुर शाह जफर ने कहा काश मेरे 100 बेटे होते तो मैं 100 की 100 गर्दनें इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दे। वो बहादुर शाह जफर, वो खान अब्दुल गफ्फार खान, वो अशफाकुल्लाह खान, वो हजरत टीपू सुल्तान, किन किन को छुपाने की कोशिश करो। हमारा खून इस आजादी के लिए बहा और एक स्वतंत्र सेनानी के नाम पर, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर अगर यहां पर अगर बोर्ड लगाते तो महानगर पालिका, यहां का प्रशासन हमसे सवाल करता है कि तुम टीपू सुल्तान का नाम किसकी इजाजत से लगा? अरे जो रोटियां तुम खा रहे हो सरकार की नौकरियों के, वो नौकरियां अगर तुमको ना मिलती अगर टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार ना उठाई होती। संविधान बना बाबा साहब आंबेडकर ने, आजाद मुल्क का संविधान बना, वरना अंग्रेजों के हुकूमत के संविधान में तो गुलामी मिलती। आज आजाद भारत की नौकरियां कर रहे हो, वो नौकरियों की जो पगार मिल रही है वो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत का सदका है जो तुम खा रहे हो। बातें हम भी कर सकते हैं, इल्जामात हम भी लगा सकते हैं। उन लोगों को हक नहीं कि हमारे शहीदों पे उंगलियां उठाए जिन्होंने 50 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगे नहीं फहराए। वो हमको देशभक्ति सिखाई। तिरंगे में हमारे बुजुर्गों की लाशें दफन हुई है। हमने इस कौम, इस मुल्क के लिए अपने जानों को कुर्बान किया। बशीर भाई ने कहा कि हमारे उलमाओं की शहादत दिल्ली के लेकर के लाहौर तक हर झाड़ पर, हर दरख्त पर हमारे उलमाओं की लाशें लटक रही है। क्या वो मंजर भूल गए? क्या वो शहादतें भुला दें? जब जब 15 अगस्त का तिरंगा हम देखेंगे हमारा सीना फख्र से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम अपने शहीदों के खून को नहीं भूल सकते। न इतिहास भुलाएंगे, न तुमको भूलने देंगे। इतिहास हमने रचा है। इस मुल्क को आजाद करने के लिए हमारे उलमाए किराम ने, मुसलमानों के बादशाहों ने, मुसलमानों के स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जानों को कुर्बान किया। पहली कुर्बानी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उसके साथ नाइंसाफी की बात हम नहीं बर्दाश्त करते। हम ये अपील करते हैं यहां के प्रशासन से कि आप इस चौक में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सम्मान के साथ यहां का सुशोभीकरण करें। यहां की बंद की हुई लाइट चालू करें। अगर आप स्वतंत्र सेनानी का सम्मान नहीं कर सकते तो कोई हक नहीं है कि उन्होंने हासिल की हुई आजाद भारत की किसी भी नौकरी पे आपका हक होगा। जो स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान नहीं कर पाते
वो किसी का सम्मान नहीं कर सकते, वो देश का सम्मान नहीं कर सकते। और जो देश का सम्मान नहीं कर सकता, वो देश के किसी भी नौकरी पे, सरकारी नौकरियों पे उनका कोई हक नहीं। हम यहां से अपील करते, और आज स्वतंत्र दिन के मौके पर शेर हिंद शहीद टीपू सुल्तान संगठन के बशीर भाई ने यह प्रोग्राम रखा, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। टीपू सुल्तान संगठन एक बेहतरीन संगठन है, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। बशीर साहब ने बहुत सारे सामाजिक चळवळ में सहभाग लिया। आज इस मौके पर मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें यहां बुला करके हमारा सम्मान किया, हमें यहां बोलने का मौका दिया। मैं आप सबका मशकूर हूं और एक शेर के जरिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बेरंग जिंदगी है, बेरंग ही सही। ये टीपू सुल्तान शौक रहम की हालत देखकर ये शेर मुझे याद आ रहा। इंशाअल्लाह अगला 15 अगस्त या उसके पहले ये सब बदल जाए। बेरंग जिंदगी है, बेरंग ही सही। जमीन तंग है हम पर, तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं दोस्त, जंग कभी भी नहीं। अगर तुम जंग चाहते हो तो जंग ही सही। वाखिर दावना।